नेपाल रेंजर। इस तरीके से सिक्का उछला और ये पटना ने टॉस जीता है, पहले शायद कोर्ट का निर्णय लिया है। दोनों टीमों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप बहुत बढ़िया कबड्डी यहां पर खेलेंगे। दूर दूर से खिलाड़ी यहां पहुंचे हैं भारत के विभिन्न क्षेत्रों से। इस तरीके से पूरी औपचारिकताएं पूरी होती हुई और मुकाबला शुरू होने वाला है। पहली रेड नेपाल रेंजर की तरफ से होगी। पहली रेड इस समय नेपाल की तरफ से 8 नंबर जर्सी पहने हुए ये खिलाड़ी राइट की तरफ से इन्होंने रेड शुरू की है। देखना होगा अंक स्कोर कर पाएंगे या पहले थोड़ा सा हो सकता है मैट को भांपने का थोड़ा प्रयास किया जाए। इस समय खाली अपने कोर्ट में वापस एम्प्टी रेड। पटना की तरफ से रेड करते हुए इस समय बहुत बढ़िया टीमें हैं दोनों। जल्दी से जल्दी आप सब लोग हमारे साथ लाइव जुड़ जाइए। जिन्होंने एस खेल कबड्डी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब लोग सब्सक्राइब करें। और मैंने अपनी फेसबुक वॉल पर शेयर किया है, वहां पर भी आप मैच के लिंक को देख सकते हैं। इस समय हल्के हल्के कदमों से वापस अपने कोर्ट में नेपाल रेंजर की तरफ से 8 नंबर जर्सी पहने हुए खिलाड़ी एडवांस टैकल करने का प्रयास। इस तरीके से नेपाल का खाता खुला। और जो लोग हमें नेपाल से भी देख रहे हैं, आप सब लोग भी इस मैच को अपने देश तक जरूर पहुंचाए, देश दुनिया के कोने कोने तक जरूर पहुंचाए। क्योंकि ये जो कबड्डी का खेल अब ये गांव का खेल नहीं रहा है, ये देश दुनिया में पहुंच चुका है और भारत का डंका पूरे विश्व भर में बज रहा है। इस समय पटना की तरफ से रेड करते हुए खिलाड़ी राइट रेडर हैं, बार बार टेम्प्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, टो टच करने का प्रयास, शायद वहां किक लगी है। इस तरीके से पटना का भी खाता खुला, पहला अंक स्कोर कर लिया है पटना ने भी। इस समय 5 नंबर जर्सी पहने हुए खिलाड़ी और वहां एडवांस टैकल करने का प्रयास था, लेकिन डिफेंस का सपोर्ट आया समय पर और खिलाड़ी वहां टैकल कर लिए गए। एक बार ऐसा लगा था कमजोर टैकल करने का प्रयास है, लेकिन डिफेंस का बढ़िया सपोर्ट आया। इस समय स्कोर 2-1 इन द फेवर ऑफ पटना। यहां पर आप समर्थक देख सकते हैं पटना के और दोनों तरफ से नेपाल के भी, क्योंकि नेपाल की यहां पर महिला टीम भी पहुंची है। और मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा घनश्याम जी का, जो प्रो कबड्डी में आपको खेलते हुए नजर आते हैं। इस समय वो यहां पर मुख्य अतिथि के रूप में मंच को शोभायमान कर रहे हैं। इस समय खाली रेड करते हुए वापस अपने कोर्ट में खिलाड़ी नेपाल की तरफ से 11 नंबर जर्सी पहने हुए खिलाड़ी इस समय रेड पर। सभी दर्शकों की जानकारी के लिए पुनः बताना चाहूंगा, यहां पर नेपाल, तंजानिया और भारत के कोने कोने से खिलाड़ी पहुंचे हैं इस एस इंटरनेशनल लीग के तीसरे संस्करण में। पटना की तरफ से ये खिलाड़ी बार बार रेड पर आ रहे हैं। 11 नंबर जर्सी पहने हुए खिलाड़ी बढ़िया किक मारकर पहला अंक स्कोर किया था इन्होंने अपनी टीम के लिए। और शुरुआती क्षणों में दोनों टीमें बड़ा संभल कर खेलती हुई यहां पर, क्योंकि दोनों टीमें चाहेगी कि इस बड़ी प्रतियोगिता के अगले दौर में पहुंचा जाए। इस समय फिर से 8 नंबर जर्सी पहने हुए खिलाड़ी नेपाल की तरफ से रेड पर हैं और यहां पर इनके कोच खुश हो गए, क्योंकि बहुत बढ़िया खेल का प्रदर्शन कर रही है नेपाल की टीम भी। और घनश्याम जी भी बहुत खुश हो गए। इस समय डू और डाई रेड अब पटना के लिए। डू और डाई रेड का मतलब कि आपको यहां पर अंक स्कोर करना होगा। यदि अंक यहां पर स्कोर नहीं किया है तो स्वतः ही आउट हो जाएंगे। और 5 का डिफेंस, इस समय 5 का डिफेंस कबड्डी में बहुत मजबूत डिफेंस माना जाता है।
क्योंकि बोनस एक्टिव नहीं होती है। लंबा रनिंग हैंड टच करने का प्रयास था वहां। धीरे धीरे समय निकलता हुआ, क्योंकि 5 के डिफेंस में बोनस एक्टिव नहीं रहता है। यहां रिस्क जो है, रिस्क यहां रेडर को लेना था, लेकिन डिफेंडर से गलती हुई वहां पर। एक अंक और यहां पर पटना पंटर को मिलता हुआ। इस समय नेपाल के लिए भी डू और डाई रेड। डू और डाई मतलब आगे कुआं पीछे खाई। यदि इस रेड में अंक नहीं मिला तो सेल्फ आउट हो जाएंगे नेपाल के ये खिलाड़ी। इस समय बोनस का बढ़िया अटेम्प्ट था वहां पर। एक अंक मिला नेपाल को पटना पंटर की तरफ से। रेड पर है इस समय। चार का डिफेंस है। अब 4 के डिफेंस में अंक निकालना थोड़ा सा मुश्किल काम। सबसे मजबूत 4 और 5 का डिफेंस कबड्डी में माना जाता है, क्योंकि इसमें बोनस लाइन एक्टिव नहीं रहता। और बढ़िया किक मारने का प्रयास था वहां। एडवांस टैकल करने का प्रयास, बार बार अटेम्प्ट कर रहे थे वहां नेपाल के खिलाड़ी। एक अंक और स्कोर किया अपनी टीम के लिए। शायद टाइम आउट लिया गया है वहां। इस टाइम आउट के बाद जो स्कोर है, मेरा स्कोरर से निवेदन रहेगा कि कृपया स्कोरर इस तरफ बैठ जाएं, क्योंकि यहां पर अपडेट भी करना होता है स्कोर। इस समय टाइम आउट के बाद फिर से मुकाबला शुरू होता हुआ पटना पंटर के लिए। एकमात्र रेडर इस समय मैंने देखे, अकेले रेडर है जो रेड पे बार बार बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इस समय 3 का डिफेंस है और सुपर टैकल भी ऑन है। अब 3 के डिफेंस में यदि रेडर आउट होते हैं तो वहां विपक्षी टीम को 2 अंक मिलते हैं। इस समय बढ़िया किक मारने का प्रयास, यहां चुन चुन कर शिकार कर रहे हैं पटना पायरेट्स के रितेश। इस समय 4 नंबर जर्सी पहने हुए खिलाड़ी नेपाल के लिए इस समय रेड पर। अब नेपाल के ऊपर ऑल आउट का खतरा मंडराता हुआ। नेपाल को यहां पर अंक स्कोर करना होगा, नहीं तो इनके कोर्ट में मात्र 2 खिलाड़ी बचे हैं। हल्के हल्के कदमों से वापस। दर्शकों की जानकारी के लिए एक चीज और भी बताना चाहूंगा। यहां पर बॉयज सेक्शन में 6 टीमें भाग लेने वाली है, जिसमें भोपाल ब्लास्टर्स, दिल्ली डेरिंग डेविल्स, हरियाणा हंटर्स, जयपुर पैंथर्स, पटना पंटर्स और नेपाल रेंजर्स। पटना पंटर और नेपाल रेंजर के मध्य इस समय मुकाबला चल रहा है। थोड़ा सा टेक्निकल इशू यहां पर हुआ था। मुकाबला फिर से शुरू होता हुआ। 2 खिलाड़ी मात्र इस समय नेपाल के कोर्ट में, और वहां ये खिलाड़ी बढ़िया काम कर रहे हैं। यहां पर रितेश 14 नंबर जर्सी पहने हुए जो खिलाड़ी हैं, इन्होंने अकेले ही
पटना पंटर के लिए रेड का जिम्मा संभाला हुआ है। हल्के हल्के कदमों से वापस अपने कोर्ट में। इस समय 2 का डिफेंस है वहां। डू और डाई रेड, अब करो या मरो की स्थिति वहां नेपाल के लिए। और बढ़िया वहां किक मारकर 1 अंक स्कोर किया। इस 1 अंक के बाद जो स्कोर है 3-5 इन द फेवर ऑफ पटना पंटर। इस समय रेड पर हैं और वहां गलती हुई वह वहां डिफेंस से। इस समय सुपर टैकल करने का मौका था वहां पर नेपाल के पास, और वहां शायद सब्स्टिट्यूशन लिया जा रहा है, टाइम आउट लिया गया है वहां पटना पंटर की तरफ से। एक बार जो उम्मीद जागी थी वहां नेपाल के लिए कि शायद ऑल आउट बचा लेंगे, लेकिन फिर से 2 खिलाड़ी बचे हैं मात्र। पटना पंटर ने वहां पर सब्स्टिट्यूट लिया है। आदित्य बाहर गए हैं और इनकी जगह नए खिलाड़ी को मौका दिया गया है। छोटे से कद के खिलाड़ी है ये। इस समय 4 नंबर जर्सी पहने हुए खिलाड़ी नेपाल के रेड पर, और वहां डिफेंडर ने गलती की है। यहां रिस्क रेडर को लेना था, लेकिन डिफेंडर एडवांस आ गए, ब्लॉक करने का प्रयास था। पटना की तरफ से फिर से रितेश है इस समय रेड पर। रितेश ने बढ़िया खेल का प्रदर्शन किया है। अभी तक एक बार भी टैकल नहीं हुए हैं और अपनी टीम को अकेले ही संचालित किया है। ये कबड्डी का जो खेल है ये गांवों का खेल है, मिट्टी से जुड़ा हुआ खेल है। आज के समय में भले ही मैट आ गया है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जमीन से जुड़ा हुआ ये खेल, और भारत का बहुत लोकप्रिय खेल। इस समय बढ़िया किक मारकर वहां शायद वहां पे थोड़ा सा शायद खिलाड़ी टच क्लेम कर रहे थे, ऑफिशियल उस पर थोड़ी मंत्रणा करते हुए। इस समय ये जो गांव का खेल है, गांव में गुमनाम खेल अब टीवी पर आने लगा है। कबड्डी का खिलाड़ी पूरी दुनिया में छाने लगा है। इस समय भारत की कबड्डी का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। आर्यन मिश्रा इस समय रेड पर, वहां ऑफिशियल ने थोड़ी सी मंत्रणा करने के बाद 1 अंक वहां पटना को मिला है। शायद वो किक लगी थी। इस मैच का आधा समय तब्दील होने के बाद इस समय जो स्कोर है 7-4 का स्कोर इस समय पटना के फेवर में। 3 अंकों की मामूली सी बढ़त। कबड्डी में इस बढ़त को कभी भी पार किया जा सकता है, कभी भी इस बढ़त को पाटा जा सकता है। अनिश्चितताओं का खेल है कबड्डी, कभी भी वापसी कर सकती है यहां पर नेपाल, लेकिन बड़ा संभल कर खेल रही है दोनों टीमें। अगले जो मुकाबले हैं वो बहुत बढ़िया मुकाबले होने वाले हैं। जो लोग हमें लाइव देख रहे हैं उन सबसे निवेदन रहेगा कि कृपया आप इस खेल कबड्डी को आप सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे बड़े मुकाबले आने वाले हैं। भोपाल ब्लास्टर वर्सेस दिल्ली डेयरिंग डेविल्स, हरियाणा हंटर्स, जयपुर पैंथर्स, ये सारे बड़े मुकाबले आज होने हैं। और साथ ही साथ एक फीमेल वर्ग का गर्ल्स सेक्शन का भी एक मुकाबला होना है। नेपाल रेंजर्स वर्सेस
इंडियन वॉरियर्स। यहाँ पर नेपाल से लड़कियां भी पहुंची हैं और यहाँ पर बहुत सारे खिलाड़ी तंजानिया से। अभी थोड़ी देर पहले जब औपचारिक रूप से ये टूर्नामेंट का आगाज हुआ था तो वहाँ पर 3 देशों के यहाँ पर राष्ट्रगान के सम्मान के साथ खेल शुरू हुआ था। इस समय मुकाबला फिर से शुरू होता हुआ। रितेश रेड पर है पटना की तरफ से, 2 का डिफेंस है वहां नेपाल के कोर्ट में। इस समय सुपर टेकल का भी मौका। रात्रि के समय यहां पर मुकाबले चलते हुए हम लोग कंझावला दिल्ली से आप लोगों के साथ लाइव जुड़े हैं। मैं हूं मोहन छिंटा और आप हमें लाइव देख रहे हैं एस इंटरनेशनल कबड्डी लीग से। एस कबड्डी लीग यूट्यूब चैनल पर आप हमें देख रहे हैं। इस समय नेपाल की तरफ से रेड पर है खिलाड़ी। फुल हाउस है यहां पटना के कोर्ट में और वहां बढ़िया डबल थाई होल्ड किया है वहां पटना पंटर के खिलाड़ी दीपक कुमार ने। अब ऑल आउट लगभग तय यहां नेपाल के ऊपर। रितेश स्वामी वहां पर समय व्यतीत करते हुए जानते हैं कि ऑल आउट तो होना ही है। बढ़िया टो टच करके इस समय पहला ऑल आउट मिलता हुआ यहां पर नेपाल को। और इस ऑल आउट के बाद जो स्कोर है 11-4 का पटना के पक्ष में। अब यहां पर थोड़ा सा जो अंकों की बढ़त है वो ज्यादा होती हुई पटना के पक्ष में। दूसरे हाफ का यह मुकाबला चलता हुआ। इस समय नेपाल की तरफ से छोटे से कद के खिलाड़ी इस समय रेड पर और वहां काफी समय तक टेम्प्ट कर गए और ये खिलाड़ी कमाल कर रहे हैं यहां दीपक कुमार पटना के लिए। यहां पर एंगल में भी नहीं थे, किसी तरीके की पोजीशन में भी नहीं थे, लेकिन फिर भी बढ़िया थाई होल्ड कर दिया है वहां। रितेश इस समय अकेले ही रेड का जिम्मा संभालते हुए पटना पंटर के लिए। बढ़िया खिलाड़ी है रितेश, इस टूर्नामेंट की बड़ी खोज हो सकती है। इनके भविष्य के लिए हम बहुत सारी शुभकामनाएं यहां से देते हैं कि आने वाले समय में बड़े बड़े टूर्नामेंट में ये खिलाड़ी दिखे। ये भी खैर बड़ा टूर्नामेंट है, अंतरराष्ट्रीय लेवल के खिलाड़ी यहां पर खेल रहे हैं। और वहां पर शूट करने का प्रयास था। शायद वहां टो टच करके परस्यूट करके वहां टो टच करने का प्रयास था, शायद वो टो टच नहीं लगा था ऑफिशियलों की नजर में। और रितेश इस समय फिर से रेड पर। रितेश ने बढ़िया खेल का प्रदर्शन किया है और वहां पीठ दिखा दी, थोड़ा सा सुस्ती दिखाई वहां रितेश ने। इस तरीके की सुस्ती भारी पड़ सकती है कबड्डी के खेल में और युद्ध के मैदान में। आप विपक्षियों को पीठ नहीं दिखा सकते। यदि पीठ दिखा दी तो आपके ऊपर धावा बोला जाएगा, हमला बोला जाएगा, जिस तरीके से अभी हुआ। नेपाल के रेडर को यहां चलना होगा क्योंकि नेपाल इस समय थोड़ा सा पिछड़ रहा है इस मुकाबले में। देखना होगा अब पटना पंटर के लिए रेड का जिम्मा कौन संभालेगा, क्योंकि अभी तक रितेश रेड करते आए थे। इस समय 2 नंबर जर्सी पहने हुए खिलाड़ी पटना पंटर के लिए। रेडिंग डिपार्टमेंट यहां पर नेपाल का चल नहीं पाया है। डिफेंस में अभी एक बड़ा शिकार जरूर किया है। इस समय खाली हाथों वापस अपने कोर्ट में। नेपाल के लिए अब डू और डाई रेड हैं। डू और डाई रेड पर और वहां बढ़िया टैकल कर लिया गया दीपक कुमार के द्वारा।
दीपक कमाल कर रहे हैं यहां पर डिफेंस में, और रितेश फिर से रिवाइव होकर वापस आए हैं कोर्ट में। रितेश का कोर्ट में रहना कहीं ना कहीं नेपाल के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि रितेश ने रेडिंग में कमाल किया है। अभी थोड़ा सा अगर एक रेड को छोड़ दिया जाए, जहां पर थोड़ी सी पीठ उन्होंने दिखाई थी जब टैकल आउट हुए थे, उससे पहले बहुत बढ़िया खेल का प्रदर्शन। इस समय काफी फुर्ती के साथ चुस्त फुर्तीले खिलाड़ी है रितेश, हल्के हल्के कदमों से वापस अपने कोर्ट में। नेपाल के रेडर यहां चल नहीं पाए हैं। नेपाल को बढ़िया खेलना होगा, लेकिन दीपक नहीं खेलने दे रहे हैं, दीपक नहीं चलने दे रहे हैं। दीपक कुमार भी कहीं ना कहीं इस टूर्नामेंट की बड़ी खोज हो सकती है, जो कि पटना पंटर के लिए खेल रहे हैं इस समय। रितेश स्वामी इस समय रेड पर, थर्ड रेड है ये, डू एंड डाई रेड इस समय पटना पंटर के लिए, और 5 का डिफेंस है वहां पर नेपाल के कोर्ट में। 5 के डिफेंस में कबड्डी के नियम साफ है, 5 के डिफेंस में आपको बोनस नहीं मिलता, आपको टच पॉइंट स्कोर करना होगा। धीरे धीरे समय यहां पर निकलता हुआ रितेश को और वहां रेड पूरी होती हुई, रेड मुकम्मल होती हुई, लेकिन रितेश का वहां शिकार भी कर लिया गया। इस एक अंक के बाद बढ़ता हुआ स्कोर 6-12-14, क्षमा चाहेंगे 6-14 इस समय। और इस समय थोड़ा सा शायद अति आत्मविश्वास में आ गए थे वहां दीपक, एडवांस टैकल करने की गलती कर दी वहां। 7-14 का स्कोर इस समय। बढ़िया लंबे ऊंचे कद के खिलाड़ी इस समय पटना पंटर के लिए, 10 नंबर जर्सी पहने हुए खिलाड़ी रेड पर। खाली हाथों वापस अपने कोर्ट में। नेपाल के रेडर यहां चल नहीं पाए हैं। अब 5 का डिफेंस है पटना के कोर्ट में। इनके जो मेन डिफेंडर दीपक कुमार है वो कोर्ट से बाहर हैं, और वहां बढ़िया बिट्टू के द्वारा बढ़िया एंकल पकड़ने का प्रयास था, लेकिन उसमें कामयाब नहीं रहे। 1 अंक और नेपाल को मिला यहां। नेपाल को इस समय चाहिए कि इस मैच की पेस को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए। पटना चाहेगा कि इस मैच की पेस को थोड़ा धीमा किया जाए, क्योंकि पटना के पास लीड है। नेपाल को यहां रिस्क लेना होगा। अंतिम 3 मिनट का समय अब इस मुकाबले में, और 8-14 का स्कोर। 6 अंकों की लीड इस समय पटना पंटर के, और वहां बढ़िया डिफेंस, डबल थाई होल्ड कर लिया गया वहां पर। इस समय नई अलग जगानी होगी यहां पर नेपाल की टीम को। यहां पर नेपाल को चाहिए कि भुजी क्षमा भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती भी निकल सकती है। हो के मायूस यूं ना अपने इरादे बदल, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। नेपाल वालों को यहां बढ़िया खेलना होगा। यदि आपको अपने किस्मत बदलने हैं तो पहले आपको अपने इरादे बदलने पड़ेंगे। आपको यहां बढ़िया खेल का प्रदर्शन करना होगा। इस समय टाइम आउट के बाद फिर से मुकाबला शुरू होता हुआ। स्कोर इस समय 8-15 इन द फेवर ऑफ पटना पंटर। इस समय रितेश स्वामी हैं पटना पंटर की तरफ से, पूरा समय लेते हुए इस रेड पर। और वहां लॉबी आउट हो गए रितेश। बोनस करने का अटेम्प्ट था, और इस 1 अंक के बाद बढ़ता हुआ स्कोर अब 9-15। अभी भी लीड पटना पंटर के पास। अब 2 मिनट से भी कम का समय इस मुकाबले में बचता हुआ। नेपाल को यहां जल्दी से अंक स्कोर करने होंगे, लेकिन यहां पटना पंटर का डिफेंस ऐसा नहीं करने दे रहा। पटना का डिफेंस यहां सर चढ़कर बोल रहा है। इस समय दीपक आए हैं रिवाइव होकर वापस।
7 नंबर जर्सी पहने हुए खिलाड़ी दीपक। इनके समर्थकों में आप उत्साह देख सकते हैं क्योंकि डिफेंस में इन्होंने कमाल किया है आज। अब इस समय रेड का जिम्मा भी। अंतिम 2 मिनट की कॉल अब यहां पर हो चुकी है ऑफिशियल की तरफ से, और हल्के हल्के कदमों से वापस दीपक अपने कोर्ट में। नेपाल के रेडर यहां नहीं चल पाए हैं, अभी भी 2 मिनट का समय है कि कुछ बढ़िया खेल का प्रदर्शन करके यहां दर्शकों का मनोरंजन किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हरिओम शाह थे रेड पर और बढ़िया टैकल कर लिए गए वहां। अंतिम 1 मिनट का समय बचता हुआ। अब इस मुकाबले में मात्र औपचारिकताएं बची हैं। पटना ने इस मुकाबले में अपना बढ़िया शिकंजा कस दिया है। यह मुकाबला लगभग एक तरफा कर दिया है यहां पर पटना पंटर ने, और नेपाल रेंजर को कहीं ना कहीं इस मुकाबले में और अच्छे खेल की, और बहुत बढ़िया एंकल होल्ड वहां। डिफेंस कमाल कर रहा है यहां पर पटना पंटर्स का। इस तरीके से मुकाबला समाप्त होता हुआ पहला मुकाबला यहां पर 9-18 के बड़े अंतर से, दुगने अंतर से इस समय मुकाबला जीत लिया है यहां पर पटना पंटर ने। और सभी दर्शकों की जानकारी के लिए पुनः बताना चाहूंगा, जो लोग अभी हमारे साथ जुड़े थे, आप सबसे निवेदन रहेगा कि आप इस लाइव स्ट्रीमिंग को शेयर जरूर करें। अगला जो मुकाबला होना है दिल्ली वर्सेस पटना। पटना की टीम मैदान में बनी रहे, पटना पंटर की टीम मैदान ना छोड़े। दिल्ली की टीम कृपया मैदान में आ जाएं। दिल्ली डेयरिंग डेविल्स सेकंड जो मैच होना है आज की शाम का,